सारा मंत्र पढ़ देना है कि एकदम होम जाप स्वाहा। हम बहुत कम पढ़ते हैं। हम पिछले साल गए थे नेपाल। नेपाल पता है राम जी का ससुराल है, सीता का नैहर है। ये आपको सब नहीं बताएगा, ये हम ही बताएंगे। सब तो वो बताएगा जो जरूरत की चीज है, हम वो बताएंगे जो अंदर में माल छुपा हुआ है ना। राम जी का ससुराल, सीता जी का नैहर। जब मैं वहां गया तो 20% सुनने वाले मुसलमान, 80% सुनने वाले हमारे बिरादराने वतन, हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। मैंने दिल में कहा, मैंने कहा मुबारक कादरी, मौका अच्छा है, तूने अपनों को बहुत सुनाया, आज हमारे भाई बैठे हुए इनको भी सुना दे। और मैंने देखा वो बड़े बड़े महाराज बैठे हैं। मेरा टावर इधर है, उनका टावर इधर है। मैंने कहा मौका अच्छा है। मैंने देखा जब महाराज लोग बैठे, अब वो मैंने वेद संस्कृत पढ़ना शुरू किया, खूब पढ़ा। पढ़ के मैं इंडिया चला आया। दूसरे दिन कमेटी वालों का फोन आया, बोले हजरत। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बहुत बड़ी टेंशन। मैंने क्या हुआ? बोले आपने रात ऐसा वेद संस्कृत पढ़ा, सुबह में पंडित जी लोग कह रहे थे, जानते हो वो तुम्हारे जो चतुर्वेदी साहब आए थे ना, संस्कृत पढ़ रहे थे, हम बता देते हैं, पहले वो भी पंडिते थे, बाद में कलमा पढ़ के मुसलमान। मैंने कहा रे बकलोल, अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान। बोले फिर हजरत ये माल कहां से निकला? मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत कुछ जानते हैं। हमको तो ये भी पता है कि जब शादी की जाती है तो मंत्र कौन सा पढ़ा जाता है। हाँ, अब अजमेर में महाराज जी ने हमको एक श्लोक सुनाया, हम सुना दें? नहीं सुनाएंगे, हम नहीं सुनाएंगे। आज नहीं सुनाएंगे तो क्या कर लीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना अच्छा लोग है यार। लोग कहते हैं कि रात 1 बजे के बाद ठंडी का मौसम में जलसा, कोई बताए तो सही। ऐसा लग रहा है कि ठंडी है, ऐसा लग रहा है जलसा। कसम खुदा की, ये मजमा देखिए, गए हुए लोग आ गए। आधा पिंडाल था जब मैं आया था, भर गए लोग, हमारी बहनें बैठी हुई हैं। ऐसा लग रहा है ये जलसा ठंडी भी नहीं बल्कि मोहब्बत की बस्ती में मदीने शरीफ में हो रहा है। जवान तो जवान, बच्चा सब जगा हुआ है, बूढ़ा लोग जगा हुआ है। ये बुढ़वा लोगों को नींद नहीं आ रहा, सब जगा हुआ है। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक श्लोक सुनाते हैं। मैंने कहा महाराज जी आपने तो सुना दिया, एक और सुना दीजिए ताकि हम दुनिया को बताएं कि आप भी कैसे मिलाद पढ़ते हैं। महाराज ने कहा सुनो, हम मुस्तफा की मिलाद पढ़ते हैं। हम कहते हैं मैंने कहा आगे बताइए। वो कहते आगे है संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महत्वम भवन विशुरी शशकल की प्रादुर्भविष्यति अश्माशु गरुह देवदत्ते जगत्पति अशिना स्वाहा। मैंने कहा और बता दीजिए। वो कहते आगे हम मिलाद पढ़ते और हम कहते हैं काशी करवटे बाद में पंडित है सब काम, बैकुंठी वास न पाइयो बिना मोहम्मद नाम। मैंने कहा बस 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 बस, इतना से तो हमारा काम हो जाएगा। अब सुनिए इसका मतलब सुनिए। महाराज जी कहते हैं कृष्णोदार मर्दम सातम सुद्धीमा संगरम जपूला इलाहा जपूला इलाहा जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरड़े पापम हरड़े पापम हरड़े पापम। अल्हम्दुलिल्लाह आप बंगाल में रहते हैं, आपको बंगला जुबान आती है, तो संस्कृत के बहुत सारे शब्द को आप आसानी से समझ लीजिएगा। महाराज जी कहते हैं कृष्णोदार नियातम मर्दम सातम सुद्धीमा संगरम जपू 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 ला इलाहा इल्ला लम्मा हरड़े पापम हरड़े पापम हरड़े पापम परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई, बैकुंठ प्राप्त हुई। संस्कृत में बैकुंठ जन्नत को कहते हैं, प्राप्त पाने को कहते हैं, बैकुंठ प्राप्त हुई। जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। महाराज जी कहते हैं ए मुसलमान, तेरा नबी इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा धनवान, इतना बड़ा दाता है कि जो मोहम्मद का नाम एक मर्तबा लेता है उसके पाप खत्म कर दिए जाते हैं और जन्नत का हकदार बन जाता है। हाय हाय हाय। इसीलिए शायर कहता है किस्मत से गुजर जाए। हाय हाय हाय। मदीना शरीफ कौन कौन जाना चाहता है? कौन 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 कौन? हा हा हा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान।
खुदा की कसम एक मरतबा मदीना जाओ। हजरत ने ऐलान किया ना टूर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत भी गए ना, हैं? हाँ, सुभान अल्लाह। अरे हजरत आप एक मरतबा ही सही गुंबद खिजरा देख लिए तो न देखने वाले से तो आपकी आंखें अफजल हो गई ना। अभी हमारे हजरत तकरीर में कह रहे थे कि उम्रा के लिए कई बार गए और शायद आप टूर एंड ट्रैवल्स भी चलाते हैं। एक मरतबा मदीना जाओ और खुदा की कसम गुंबद खिजरा देखो। यहाँ के मौलवियों की बात न सुनो। हम कहते हैं ना मुस्तफ़ा की ताज़ीम करो, अदब करो, एहतराम करो, तो मुल्ला कहता है कि अरे ये तो कब्र पुजवा है। नहीं, वो कहता है ये तो कैसे ताज़ीम करता हो। सुन सुन सुन, जानवर जानवर, खुदा की कसम तू जा मदीना देख, वहां कबूतर मेरे मुस्तफ़ा का कैसे एहतराम करते हैं। मदीने के जो कबूतर है बेजुबान है, जानवर है, उनको तू देखेगा तो पता चल जाएगा। जब ये बेजबान जानवर कबूतर मोहम्मद के शहर का इतना एहतराम कर रहा है तो बदरज ओला जो मुस्तफा का उम्मती है उसे अपने नबी का कितना एहतराम करना चाहिए। हाँ? जा एक मर्तबा मदीना जा, और खुदा की कसम मदीना देख करके याद लिख के देता हूं, तूने अगर ताजमहल देख के कहा होगा कि कितना अच्छा ताजमहल मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाया, ताजमहल की तरह दूसरा कोई ताजमहल नहीं। अगर तू अमेरिका जाके व्हाइट हाउस देखा होगा और तू अगर कहेगा कि अमेरिका का व्हाइट हाउस इतना खूबसूरत है, दूसरा कोई व्हाइट हाउस नहीं। अगर तू लंदन का क्लॉक टावर देख कर आएगा और तू कहेगा कि लंदन और पेरिस के अंदर इतने खूबसूरत टावर हैं, इन टावर की तरह दूसरा कोई टावर नहीं। तू कलकत्ता का विक्टोरिया हाउस देखेगा और ये कहेगा विक्टोरिया हाउस इतना खूबसूरत है, इसकी तरह कोई हाउस नहीं। और जब मदीना जाएगा और मेरे मुस्तफ़ा का शहर गुंबद खिजरा देखेगा तो खुदा की कसम बेसाख्ता कहेगा कायनात में सबसे खूबसूरत अगर कोई हाउस, कोई घर है जिसका कोई जवाब नहीं है, वो मुस्तफा का मदीना है जिसे गुंबद खिजरा कहा जाता है। एक मर्तबा मदीना जाके देख। जो मदीना जाना चाहता है ना बस वही तड़पेगा। किस्मत से गुजरे जाए जो एक रात मदीने में, दिल लगा के मुस्तफा की तारीफ सुनो और इतना डूब करके सुनो, इतना डूब के सुनो, अपने आप को मदीने से इतना जोड़ लो, इतना जोड़ लो, तुम यहां तड़पो, तुम्हारी तड़प मदीने शरीफ पहुंच जाए। ओ खुदा की कसम तड़प पहुंचती है। ओ गरीबो तड़प पहुंचती है। तुम क्यों मायूस होते हो? ये हालात देखते हो, यहाँ खुदाई वहाँ खुदाई। हमसे बच्चे कह रहे थे हजरत क्या होगा, कि मैंने कहा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? मैंने कहा तू पागल है, वो गरीब नवाज है, वो गरीब नवाज है, उनके बारे में बेटे तू नहीं जानता है, बड़े बड़े पागल वहां ठीक हो जाते हैं, तू क्यों टेंशन लेता है? वो गरीब नवाज है, वो गरीब नवाज है। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे एक बात बता, बंगाल की खाड़ी से लेकर कश्मीर की कन्याकुमारी तक अगर किसी अमीर की तिजोरी की हिफाजत करने के लिए कोई अमीर नवाज है, लोगों ने कहा नहीं है, तो मैंने कहा अब तो समझ जाओ अमीर की तिजोरी की हिफाजत के लिए कोई अमीर नवाज तो नहीं, लेकिन हर गरीब की हिफाजत के लिए अजमेर में गरीब नवाज जिंदा है। क्यों टेंशन लेता है? क्यों टेंशन लेता है? अपने मुस्तफा से मोहब्बत कर। किस्मती से गुजरे जाए, किस्मती से गुजरे जाए जो एक रात मदीने में, किस्मती किस्मती से गुजरे जाए जो एक रात मदीने में, किस्मती से गुजरे जाए जो एक रात मदीने में, तो आका को सुनाऊंगा, आका को सुनाऊंगा मैं नात मदीने में, आका को सुनाऊंगा।
अब वो शेर सुनो जिस शेर को पढ़ने के लिए इस कलाम का मैंने इंतखाब किया है। मुझे उम्मीद है कि एक एक शख्स मचल जाएगा। बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ कि जब मैंने इस कलाम को पढ़ा है ना तो लोगों की आंखें बरसने लगे, लोग रोने लगे। मैं खुद कभी कभी पढ़ता हूं तो आंखें भीग जाती हैं, लोग खड़े हो जाते। शेर इतना अच्छा है। बोलो मरना है नहीं मरना है, मरना है नहीं मरना है। वो क़यामगाह पे अल्लाह सलामत रखे हमारे बुजुर्ग मिले जिनका नाम अब्दुल मतीन था, है ना, माशाअल्लाह। वो कहने लगे हज़रत मेरे सीने में बहुत दर्द है, मुझे ऐसा लगता अल्लाह मुझे मौत दे दे। मैंने कहा क्यों परेशान होते हो, मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ा करो, अल्लाह दुरूद की बरकत से तुम्हारे सीने के दर्द को ख़त्म कर देगा। ये सीना सीना नहीं मुस्तफ़ा का मदीना बन जाएगा। और मैं लफ्ज़ों की बुनियाद पे नहीं कह रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ। दुनिया का एक बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा इंसान जो नाचता था, थिरकता था ना, लोग दीवाने हो जाते थे। जब वो नाचता था, अमेरिका का बहुत बड़ा क्रिश्चियन था, जब वो नाचता लोग दीवाने हो जाते, है ना। उसने अपने चचाजाद भाई से कहा, उसने कहा यार सुन, मेरे डांस पे दुनिया दीवानी है, करोड़ों अरबों कमाता हूं, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं मिलता है, दिल में चैन नहीं है, बड़ी बेचैनी है, बड़ी तकलीफ है। उसने कहा भाई ये काम किया करो, जब दिल घबराया करे तो कुरान पढ़ा करो। वो मुसलमान नहीं है, वो क्रिश्चियन है, अमेरिका का बहुत बड़ा डांसर है, बहुत बड़ा डांसर है। कहा भाई जब दिल घबराया करे ना तो कुरान पढ़ा करो। वही क्या होगा, क्या होगा, कहा क्या होगा ये ना पूछो, कुरान पढ़ा करो। जानते हो वो क्या कहता है? वो कहता है आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 ईयर्स अगो मस्ट बी ट्रू। वो कहता है जिस दिल के अंदर इतनी बेचैनी थी कि कहीं सुकून नहीं मिलता था, जब जब दिल घबराता मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। खुदा की कसम चंद रोज कुरान पढ़ने के बाद ऐसा लगता था ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया है। शेर पढ़ूं, शेर पढ़ूं, 2:30 बजने वाले, बजने दो। अब मेरी गाड़ी छूट जाएगी तो कौन जाएगा? फिर मुझे कलकत्ता से इलाहाबाद के लिए फ्लाइट लेनी पड़ेगी, 5-6 हज़ार का किराया आएगा। हाँ सुभान अल्लाह, कह रहे बजने दो। हाँ सुभान अल्लाह। है अभी तो बहुत कुछ सुनाना आपको बाकी है, बहुत कुछ सुनाने के लिए। मेरा तो दिल कर रहा है कि इतने अच्छे मजमे के साथ मैं तब तक तकरीर करूं जब फजर की अजान हो जाए, हैं? फजर की अजान हो जाए, हैं? ताकि कानपुर वाले कल मेरा जनाजा पढ़ा दें, है कि नहीं? मेरी गाड़ी छूट जाएगी, मैं कैसे जाऊंगा? फिर फ्लाइट पकड़नी होगी, मसला हो जाएगा ना, हैं? तकरीर खत्म करते हैं, हैं? अरे तो भाई मुझे जाना है मालदा टाउन, हैं? पैसा कौन देगा? हाँ देखो 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 देखो, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। शेर सुनो, शेर सुनो, कसम से मचल जाओगे, तड़प जाओगे। शेर सुनो, कितना प्यारा शेर है। हर तड़पने वाला दिल सुने, हर मचलने वाला, हर दुखी दिल सुने, हर बेचैन दिल सुने, हर गरीब दिल सुने, हर गरीब दिल सुने। किस्मत से गुजरे जाए जो एक रात मदीने में, आका को सुनाऊंगा ऐ मौत। हज़रत सुनिए, आपने मदीना शरीफ देखा है ना, आपने मदीना शरीफ देखा है ना। ऐ मौत अभी रुक जा, उस वक्त चली आना। हाय 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 हाय। ऐ मौत अभी रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, उस वक्त चली आना। ऐ मौत, ऐ मौत, ऐ मौत अभी रुक जा, रुक जा, उस वक्त चली आना। सरकार हो और हम हो, सरकार हो और सब हो, एक साथ मर
सरकार हो और सब हो। बातें बहुत सारी है, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर, चूँकि सलातो सलाम भी पढ़ना है और महफिल को ख़त्म भी करना है, हमको सफ़र भी करना है, वहाँ जाना भी है, वरना गाड़ी छूट जाएगी, बड़ा मसला होगा। फिर यहाँ से कलकत्ता जाना, फिर वहाँ से फ़्लाइट लेना, फिर इलाहाबाद जाना, दुश्वारी हो जाएगी। इंशाल्लाह रहमान फिर किसी मौके पर मुलाकात हो।